मेरे विचार से दिल्ली तक में इनको बसाने की योजना थी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत समझना जरूरी है कि दिल्ली में दो तीन तरह के शरणार्थी हो गए थे। पहले शरणार्थी तो वो थे जो पाकिस्तान से, जिनको हिंदू और सिख आए थे, तो वो दिल्ली में रह रहे थे। दिल्ली में कुछ दंगा हुआ था, तो दंगों से प्रभावित जो मुसलमान थे उस वक्त के दिल्ली के, वो पुराना किला कैंप में रह रहे थे। और जो अलीगढ़, अलवर और भरतपुर से जो मेव भागे थे, वो दिल्ली के अंदर घुस गए थे। और दिल्ली में घुसकर देखिए इनका मतलब ये जो उत्पात करने की इनकी जो प्रवृत्ति इनके डीएनए के अंदर है, कि भरतपुर और अलवर में तो इनने दंगे फसाद किए ही किए, उसके बाद ये दिल्ली में आके भी हंगामा करते थे। और दिल्ली में आके इतना हंगामा करते थे कि इसको देखकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक चिंतित हो गए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगा कि यार नेहरू से अगर मैं कहूंगा, इनकी बारे में कहूंगा, तो नेहरू तो धर्मनिरपेक्ष हैं और लोकतंत्र के लंबरदार है, धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार है, तो वो तो मेरी बात सुनेंगे नहीं। तो उन्होंने सरदार पटेल को 5 सितंबर 1947 को एक पत्र लिखा। अब इस पत्र में नेव मुसलमान दिल्ली में क्या कर रहे थे साबित हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झूठ लिखेंगे, झूठ बोलेंगे, ये तो संभव नहीं है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि पिछली रात 500 मेवाती मुसलमानों की भीड़ करोल बाग आई और उन्होंने गलियों में हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद सेना की टुकड़ी पहुंची, वो तितर बितर हो गए। स्थिति अत्यधिक विस्फोटक है। इस क्षेत्र के गैर मुस्लिम वर्ग यानी हिंदू और सिखों को अपने ऊपर हमले की आशंका है। मुझे समाचार मिला है सरदार साहब कि इन मेवों को पश्चिम पंजाब यानी पाकिस्तान का जो पंजाब है, पाकिस्तान भेजने का प्रस्ताव है। जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा बेहतर होगा कि इन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए। ये राजेंद्र प्रसाद लिख रहे हैं। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, इन्हें जामा मस्जिद या हिंदू इलाकों से अलग स्थानों पर रखा जाए। यदि शहर में गड़बड़ी हो जाती है तो स्थिति में काबू पाना कठिन हो जाएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो जाए सरदार पटेल साहब, इनको पाकिस्तान भेज दो, मुसीबत है दिल्ली पर। तो सरदार पटेल इसके अगले ही दिन पत्र लिखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। मैं बता दूं कि ये पत्र जो है वो सिलेक्टेड करस्पॉन्डेंस ऑफ सरदार पटेल के वॉल्यूम 4 के पेज नंबर 337 और 338 में प्रकाशित हुए हैं। तो जिसको भी शक है वो जाके देख ले। आजकल लोग बड़े सवाल उठाते हैं कि फैक्ट चेक करो, तो फैक्ट चेक करने के बाद ही बता रहा हूं मैं। तो जो आप सरदार पटेल में मुसलमानों के लिए लिखते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि कैसे दिल्ली से इनको सरदार पटेल जो है पाकिस्तान भेजना चाहते थे, ये भी साबित हो जाता है। तो सरदार पटेल लिखते हैं कि मुझे मेव शरणार्थियों के 3 कैंपों से शहर की कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और सफाई के प्रति गंभीर खतरे का एहसास हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सेना के ट्रकों द्वारा इन मेव मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए। जामा मस्जिद मेव शरणार्थियों से भरी पड़ी है और वहां की स्थिति असंतोषजनक है। ऐसी गंदी, देखिए अब शब्द सुनिए, ऐसी गंदी स्थितियों के कारण शहर में वास्तव में लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है। मतलब कानून को तो खतरा था ही, इन मेवाती मुसलमानों से लोगों के स्वास्थ्य को भी खतरा था, ऐसे सरदार पटेल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ऐसी गंदी स्थितियों के कारण शहर में वास्तव में लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है और यहां इन लोगों को लाने का मतलब मेव मुसलमानों के लाने का अर्थ है खतरे को बढ़ावा देना। सिलेक्टेड करस्पॉन्डेंट ऑफ सरदार पटेल वॉल्यूम 4 पेज नंबर 338। तो ये स्थिति थी इनकी कि दिल्ली में आ गए थे और दिल्ली में इतनी बड़ी समस्या बन गए थे कि सरदार पटेल इनको पाकिस्तान भेजने का पूरा प्लान बना चुके थे, सेना के ट्रक पे लगा चुके थे। अब मैं आगे बताता हूं कि दिल्ली में जब सरदार पटेल ये प्लान बना रहे थे तो नेहरू के दिमाग में क्या चलता था, क्योंकि सत्ता तो नेहरू के हाथ में थी। नेहरू इन मेव मुसलमानों को देश की राजधानी दिल्ली के दिल में बसाना चाहते थे। आप कल्पना कीजिए कि लोग अभी इस बात की चिंता कर रहे हैं कि दिल्ली से नूह, ये मेवात का इलाका इतना करीब है और उस जगह पर एक तथाकथित मिनी पाकिस्तान बना हुआ है। इस तरह के पथराव हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है ये कभी भी। ये नूह इतनी दूर होने के बाद लोग इसको लेकर परेशान है। संजय जी, 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री इस मेवाती मुसलमानों को जो आज पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थरबाज हैं, उनको दिल्ली में बसाना चाहते थे। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, इसको लेकर मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि सबूतों के साथ कह रहा हूं, क्योंकि सरदार पटेल के साथ जो नेहरू का पत्र व्यवहार था वो सिलेक्टेड करस्पॉन्डेंट ऑफ सरदार पटेल में छपा है। और 21 नवंबर 1947 को
देश के प्रधानमंत्री नेहरू ने मेवाती मुसलमानों को दिल्ली में बसाने के लिए सरदार पटेल को एक पत्र लिखा। इस पत्र में नेहरू लिखते हैं कि दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में खाली पड़े जो मुस्लिमों के मकान हैं वो हिंदू और सिखों को नहीं दिए जाएं। मुझे पता चला है कि इन इलाकों में मुस्लिम मोहल्लों के मकान पर सिखों ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से यहां परेशानी हो रही है और वहां के मुसलमान अपना घर छोड़ रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि मुसलमानों के जो खाली पड़े मकान हैं वो हिंदू और सिखों को ना दिए जाए, बल्कि जो मेव शरणार्थी आए हुए हैं दिल्ली उनको दे दिए जाए। सोचिए, मतलब नीति क्या थी कि जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए हैं उनके मकान वहां से आए हिंदी और सिखों को दिए जाएंगे, क्योंकि नए घर बनाना, नई कॉलोनी बसाना इतनी तत्काल संभव नहीं था। भारत एक कोई अमीर राष्ट्र नहीं था, बड़ी मुश्किलों से आजाद हुआ था, गरीब मुल्क था, समस्याएं थी। तो ये तय हुआ था कि जो पाकिस्तान में जो हिंदुओं ने घर छोड़े थे वो यहां से गए मुसलमानों को मिल गए, और जो वहां से हिंदू और सिख आए थे वो घर यहाँ के जो मुसलमानों ने खाली किए थे उनको मिलना चाहिए था। लेकिन नेहरू ने इस पर अड़ंगा डाला। उनका यह कहना था कि जो मुसलमानों ने घर खाली कर रहे हैं और जो पाकिस्तान चले गए हैं उन घरों में ये मेवाती मुसलमानों को बसा दिया जाए, जिससे मुस्लिम अगर एक ही मोहल्ले में रहेंगे तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। इस पत्र के अंदर नेहरू ये लिखते हैं कि जो मुस्लिम मोहल्ले अगर बन जाते हैं तो मुसलमान सुरक्षित रहेंगे, यहाँ पे सिखों को ना बसाया जाए, मेवाती मुसलमानों को बसाया जाए। तो सरदार पटेल ने इस पत्र का जवाब देने में इंतजार नहीं किया, उन्होंने अगले दिन ही जवाब दे डाला। उन्होंने जो लिखा है वो आज बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि संजय जी जो हिंसाएं होती हैं, शाहीन बाग हो, चाहे वो बरेली में हो ताजिए पे हमला, चाहे वो बरेली में कावड़ पे हमला हो, चाहे नूह मेवात की घटना हो, ये मुस्लिम पॉकेट इसकी वजह है, ये मुस्लिम घेटो इसकी वजह है। तो इस पत्र के जवाब में जो नेहरू ने कहा कि मुस्लिम मोहल्ले बसा दिए जाए, मेवों को बसा दिया जाए दिल्ली में, उसे लेकर सरदार पटेल ने 22 नवंबर 1947 को नेहरू को लिखा कि मैं वास्तव में महसूस करता हूं कि दिल्ली में मुस्लिम पॉकेट यानी मुस्लिम क्षेत्र बनाना हमारी नीतियों के खिलाफ है। दिल्ली में मुस्लिम क्षेत्र बनाने से हालात नहीं सुधरेंगे, बल्कि टकराव और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे मामलों का समाधान यही है कि अराजक तत्वों को यहां से हटाकर पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। ऐसा होने पर इन इलाकों में मिली जुली यानी हिंदू मुस्लिम आबादी बढ़ेगी। हमें इस बात को नकारना होगा कि मुस्लिम केवल मुस्लिम इलाके में ही सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि किसी भी स्थिति में बाहर से आए मुस्लिमों यानी मेवाती मुसलमानों को दिल्ली के मुस्लिम मोहल्ले में ना बसाया जाए। तो ये तैयारी नेहरू की थी, और जैसे तैसे इस षड्यंत्र को सरदार पटेल ने अपनी दूरदृष्टि से रोक दिया और मेवाती मुसलमान जो है वो दिल्ली में नहीं बस पाए। जी संजय जी।